मुझे आज भी याद है कि जब मेरी मम्मी टीवी देखती थी तो एक नाम बहुत कॉमन था, कोकिला बहन। मम्मी के बाद जब हम लोग बड़े हुए तो एक नाम फिर भी बहुत कॉमन है, कोकिला बहन, रील्स के थ्रू। तो आज मुझे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, रूपल पटेल जी का जो आज हमारे साथ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much, Ansha, and it's nice to be here on this platform. Thank you. I'm being honored you invited me. Thank you. आ, सबसे बड़ी एक मिस्ट्री थी ब्लैक होल की। उसके बाद एक आई बरमूडा ट्रायंगल की। तीसरी एक सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी भी पता है क्या है? कि रसोड़े में कौन था। मैम, पता लगा अभी तक रसोड़े में कौन था? मैं ये कहूंगी कि वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हर जगह जाती हूँ और हर जगह कोई पूछता है रसोड़े में कौन था, तो मैं अगर पहाड़ों पे हूँ तो मैं कह देती हूँ, पहाड़ों के अनुसार कुछ बोल देती हूँ। रसोड़े में हूँ तो फिर उसके अनुसार बोल देती हूँ। पर ये जवाब तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है कि रसोड़े में कौन था, कौन था, कौन था। आपने जब बता ही दिया रसोड़े में कौन था, अब मुझे वैसे भी अभी भी नहीं पता चला है, शायद आगे पता चल जाए। बट एक चीज अभी भी पूछनी है, रूपल पटेल कोकिला मोदी कैसे बन गई? एक बहुत प्यारी सी यात्रा है रूपल पटेल से कोकिला मोदी की, कि जाहिर सी बात है, बॉम्बे बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हुआ, तो पढ़ाई लिखाई भी वहीं पर हुई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। और जब से सूझबूझ अक्ल है, हम कहते हैं अक्ल के दांत में, तो अक्ल के दांत से पहले ही यही अक्ल थी कि अभिनेत्री बनना है, अभिनय में जाना है। तो दूसरा ऑप्शन कोई था ही नहीं, सोचा भी नहीं। और आज भी कोई अगर पूछ ले, आप भी पूछ लो कि सेकेंड ऑप्शन या क्या सोचा, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन होगा। मैंने यही सोचा एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में आ गई। तो देन आई डिड माई NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उसके बाद मैं वापस बम्बई आ गई और थिएटर कर रही थी। और सही परांजा पे के किसी प्रोडक्शन हाउस के एक व्यक्ति ने मेरा शो देखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे उनकी FD फिल्म के लिए अप्रोच किया। फिर वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, और श्याम बाबू, NSD से आई तो श्याम बाबू को मैंने कॉल किया कि भाई NSD से आई हूँ, श्याम बाबू मतलब श्याम बेनेगल जी से कहा कि मिलना चाहती हूँ। उन्होंने बुला लिया और बस काम शुरू कर दिया। तो एक काम से दूसरा काम, दूसरा काम से तीसरा काम, और उसी दौरान साथिया से बुलाहट हुई और कहा कि ऐसा रोल है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। जाकर मैंने उनसे दो दो सेकंड की मुलाकात होगी और वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। और मैंने वाकई कभी नहीं सोचा था वो किरदार को एक्सेप्ट करते हुए, परफॉर्म करते हुए भी, कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा और ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनेगा। तो एक प्यारी सी और बहुत स्मूथ जर्नी रही। जब आपने कैरेक्टर की मतलब कर ही दिए, एक चीज मेरा एक क्वेश्चन और है, कितने लोगों ने आपको अप्रोच करा है कि मुझे उस टाइप की सास बनना है, कोई टिप्स दे दीजिए। यू विल बी सरप्राइज, यंग लड़कियां मुझे बहुत अप्रोच करती है और वो हमेशा कहती है कि हमारी ये प्रे है, हम बस यही प्रार्थना करते हैं, हम यही इच्छा रखते हैं, हमें आपके जैसी सास मिले। और मैं सरप्राइज हो जाती हूँ, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि सास बहू शो तो मिडिल एज की औरतें या जो रिटायर्ड औरतें हैं या जो घर पे अवेलेबल है उस समय, तो वो औरतें ही देखती है। लेकिन बहुत सारे जेंट्स, बहुत सारे लड़के और बहुत सारी यंग लड़कियां आती है और वो हमेशा बोलते हैं कि वी वांट टू बी लाइक यू, कि आप एक जस्टफुल है, कोकिला मोदी एक न्याय संगत महिला है, एंड वी वांट टू बी लाइक दिस। तो मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ। और आज आपके चेहरे पे भी हंसी है, और मैं सरप्राइज इसलिए भी हूँ कि यंग बच्चा, और अगर वो कोकिला को इतना प्यार करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोकिला किरदार में कितना दम है, कितना दम है। मैम, आपका कुछ फेवरेट था वहाँ पे जब आप शूट करने जाते थे कि नहीं आज तो मुझे इसका फेवर करना है, जैसे कि गोपी बहू, या सही में क्या कुछ क्लैश? देखो, जब अगर हम ऑन कैमरा की बात करें तो ऑब्वियसली गोपी बहू हमेशा से मेरी प्रेफरेंस रही है। और हमेशा इसीलिए मैं ये कहती थी कि मारी गोपी बहू, मेरी गोपी बहू, मेरा अहम दिख रहा। पर वैसे अगर ऑफ द कैमरा बात करें तो हम सारे को आर्टिस्ट, सारे किरदार एक दूसरे से बड़े आराम से बातचीत करना, रिहर्सल करना, और सीन के लिए हम अपने इनपुट्स डालते थे सब मिलजुल के। तो वैसे फेवरेट सारे थे, लेकिन मुझे हमेशा से उर्मिला मैम के साथ परफॉर्म करने में या गोपी के साथ परफॉर्म करने में हमेशा अच्छा लगता था। क्योंकि उर्मिला बहन का जो किरदार था, तो उसको बड़ी, कोकिला ना उसकी गलतियों को बड़ी उजागर करके उसको हड़काती रहती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर कि किसी को बुलिंग करना या किसी को हड़काना बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है उससे। तो वो किरदार में मुझे अच्छा लगता था उर्मिला बेन के साथ या गोपी वो के साथ। आई यूज टू एंजॉय अ लॉट। गोपी बहू से याद आया, एक रील मैंने देखी थी,
आपको भी वो किस्सा याद होगा, अगर मैंने गोपी बहू से बोला है तो आपको एक किस्सा याद होगा उनका, लैपटॉप लैपटॉप वॉशिंग का। हमने साथ में बोला लैपटॉप। तो लैपटॉप वॉशिंग के टाइम पे जब आप बहुत सीरियस कैरेक्टर प्ले कर रही है जी। कि गोपी बहू ऐसा कैसे कर दिया, बट कभी ऐसा हुआ है कि आप देख रही लैपटॉप, अरे हंस दिया, अरे ये क्यों ऐसा क्यों डायलॉग दे दिया, कि हंसी आपकी खुद से हंसी छूट गई हो? बहुत सारे आर्टिस्ट अपने किरदार का भी मजाक उड़ाते हुए या अपने शो के सिचुएशन को मजाक उड़ाते हुए ये कहते भी है, और जाहिर सी बात है उनको भी कभी कभी लगता है कि इट्स नॉट नेचुरल, ये बिलीवेबल नहीं है। पर मुझे एक ट्रेनिंग इतनी अच्छी मिली है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी की, और थिएटर की एक ट्रेनिंग मिली है कि यू हैव टू बिलीव वॉट यू आर डूइंग। सो हमेशा जब मैं सेट पे रहती हूँ या मुझे ऐसे सीन भी आते हैं, तो लैपटॉप के अलावा एक और भी ऐसा सीक्वेंस था कि कुकर उड़ के, उसका ढक्कन उड़ के किचन से, रसोड़े से निकलकर बहुत दूर हॉल में आ जाता है, और सारे साथी कलाकार हंस रहे थे, अरे ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। पर मेरा एक नियम है, अगर मेरा काम है तो मैं बहुत शिद्दत से करती हूँ, तो मैंने उसको पूरी बिलीफ के साथ किया, और वो परफॉर्म करते हुए भी मुझे अच्छा लगा। तो मेरा एक प्लस पॉइंट है मेरी ट्रेनिंग का, एनएसडी ट्रेनिंग का। और मैंने कुछ एक सीनियर्स के साथ भी काम किया है कि वो बहुत शिद्दत से काम करते, तो हमेशा से मुझे सेट पे कभी हंसी नहीं आती है, और कोई हंसता है तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। आई डोंट अप्रिशिएट इट बिकॉज इट्स अवर वर्क, वी हैव टू डू इट विथ फुल बिलीफ, फुल सीरियसनेस। क्योंकि अगर एक कलाकार के रूप में मैं बिलीव नहीं करूँगी तो मेरे दर्शक कैसे बिलीव करेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्यों कुकर फट नहीं सकता है? अब कोई इतने अज्ञानी है, वो लैपटॉप धो सकता है, क्यों नहीं धो सकता है? क्योंकि आप इस एरा के हैं तो आपको ये लगता है, पर अगर हम दादा परदादा की बात करें तो शायद वो जीवित हो और वो ऐसा कोई चीज़ देखे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, धो सकते हैं। सो मैंने उस सेंस में लिया, तो मुझे हंसी नहीं आती है। स्ट्रिक्ट कोकिला मोदी की बात हो रही है यहाँ पे। जी। रियल लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट है जब रूपल पटेल कोकिला मोदी से स्वाइप हो गई हो और एकदम से? बहुत बार होता है ऐसा। स्वाइप नहीं, मतलब मेरा नेचर कोकी से मिलता जुलता है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे कोकिला है, और सच को सच, गलत को गलत कहने वाली, और वो डिप्लोमेसी नहीं है। तो वो आम जिंदगी में भी होता ही है कि मतलब अगर मैं किसी के यहाँ चली जाऊँ और किसी ने मुझे खिला दिया और पूछे कैसा बना, तो मेरे से झूठी तारीफ नहीं होती है, तो वो कोकिला जाग जाती है और मैं बोलती नहीं ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है। तो वो हमेशा होता है मेरे साथ कि वो स्वाइप होती रहती हूँ मैं, पर आई एम हैप्पी द वे माय नेचर इज। आपका फेवरेट एक्टर छोटे पर्दे या बड़े पर्दे पे जिसको आप बताना चाहेंगे, जिसको देख करके आप बहुत इंस्पायर होती है? मैंने काम किया है श्वेता तिवारी जी के साथ, और श्वेता जी को मैं बहुत मानती हूँ। हमने कलर्स का एक शो किया था, जाने क्या बात हुई, सिनेविस्टा का था, और उसमें मैंने श्वेता जी के साथ काम किया। वो ऑफ कोर्स मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन उन्होंने इतना काम किया हुआ है, और उस वक्त मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करती थी, और मुझे लगता है कि जितनी पानीदार एक्ट्रेस वो है और जितनी सरलता से और इतनी फास्ट वे में काम करती है, मैं बहुत प्रभावित हुई। और मैं उनको बैठकर देखती थी कि वो कैसे क्लोजअप्स देती हैं। वो उस वक्त भी बहुत 2-3 चीज़ें एक साथ करती थी, तो वो उनका कंसंट्रेशन, उनकी ग्रास्पिंग पावर, किस तरह से रिएक्शन देना, और मैंने सीखा है उनसे, और मैं उनको बहुत मानती हूँ। आपने एनएसडी की बात करी, अभी एनएसडी का भारत रंग महोत्सव खत्म हुआ है। मैं भी बहुत ज्यादा थिएटर में देखता हूँ, जाकर के इंटरेस्टेड रहता हूँ जी। मंडी हाउस में कोई फेवरेट हैंगआउट प्लेसेस जहाँ पे आपने? मंडी हाउस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वो हैंगआउट नहीं है, वो मेरे लिए मंदिर है। मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। बंगाली मार्केट, नाथूस, हमारे वो कोने, वो चाय और मठरी वाले, तो ये एक इतनी प्यारी वो लॉन जो एनएसडी के बाहर है, वहाँ बैठ के हम हमारे यस हम वहाँ पे भी मिलना जुलना, सिर्फ थिएटर की बात होना, सीनियर्स से मिलना, जूनियर्स से मिलना, तो वो जो एक माहौल है वो अपने आप में एक यादगार जगह है, और उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है मेरे एक अच्छी अभिनेत्री बनने में या एक अच्छे इंसान बनने में। उस जगह ने, उस मोड़ ने बहुत योगदान दिया है। हमारी रिसर्च से पता चला कि आप गुजराती परिवार से हैं। जी। तो मेरे लिए, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है मेरे पास जी। गुजराती में, मेरा गुजराती में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो मैं एक लाइन लेकर के आया था। उसका मुझे गुजराती में, एक्चुअली मेरा असाइनमेंट था जी। वो मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती थी, तो मुझे आपकी मदद चाहिए थी। आप उसको प्लीज गुजराती में बता दीजिएगा। हाँ। मुझे मने अंश के साथ अंश जोड़े
के साथ इंटरव्यू देने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत चालाक है ये बच्चा, अपनी तारीफ करवा रहा है। મને અંશ જોડે ઇન્ટરવ્યુ કરી અને ખૂબ ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે, મજા આવી રહી છે. This is what you want me to say, but दिल से I'm enjoying. तो यही फन की बात है। फन से एक चीज याद आई मुझे, यश राज मुखाटे, Yes. उनका एक वीडियो वायरल हुआ जी. जो हम लोगों के आज तक फोन में है, सोने पे कौन कॉल था? स्टार्टिंग भी हम लोगों ने उसी से करी, फिर मैं उसी पे आ जा रहा हूँ। आपने जब वो वीडियो देखा, आपने क्या कॉल करके पूछा था कि क्या रिएक्शन था कोकिला मोदी का कि ये आपने मेरा वीडियो कैसे यूज कर लिया, या फिर अरे क्या आपने क्या क्या बना दिया? मैं ये कहूँगी कि एक तो मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, और मुझे मेरे मोबाइल में व्हाट्सअप या फेसबुक या ट्विटर या ये चीज़ें नहीं है। और मुझे बिल्कुल याद है कि जिस दिन ये वायरल हुआ तो मैं सुबह से स्टार प्लस का शो कर रही थी, रिश्ते हैं प्यार के, और मेरे साथी कलाकार खुसुर पुसुर सुबह से या उनकी चल रही है या कुछ हंस रहे हैं या थोड़ा ऐसे वैसे, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं और मैं अपने सीन में मस्त हूँ। फिर शाम में मैं जब घर लौटी तो लौट रही थी, तब मेरी को आर्टिस्ट है तो उसने मुझे, रेया जो मिष्टी का किरदार करती, उसे बोला, अरे मीनू, मेरा किरदार था उसमें मीनाक्षी राजवंश, तो मीनू यू नो यू आर ट्रेंडिंग। तो मैंने कहा आए छोड़ो तुम क्या बोल रहे हो, तो बोले नो यू मस्ट वॉच करके वो फिर चली गई। मैं घर गई तो मेरी ननद का फोन आया जो दिल्ली में रहती है, राजश्री दत्ता। तो कहा, अरे रूपल तुमने देखा क्या, मुझे कान्हा बोल रहा है कि अरे मामी जी ट्रेंडिंग हो रही है उनका वीडियो। मैं कहा, दुर्गा क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे तो नहीं पता, अरे तुम देखो तो सही। तो मैंने कहा अच्छा राजश्री तुम होल्ड करो। तो मेरे घर पे है मेरे हेल्पर्स के लिए या मेरी डबिंग के लिए वीडियो, तो उस मोबाइल जिसमें व्हाट्सएप है और जिसमें, तो फिर राजश्री ने भेजा था मुझे, तो मैंने वो देखा। तो पहले तो देख के मैं तो होश उड़ गए, मतलब मैंने ऐसे बोला ही नहीं है, तो मुझे बहुत सरप्राइज लगा। तो आप मानोगे नहीं अंश, मैंने उसको 3-4 बार देखा और मुझे वो समझने में ही देर लगी कि ये क्या हो रहा है। और मैं रिकॉल कर रही हूँ, मैंने इस तरह से डायलॉग तो बोले थे पर इस तरह का म्यूजिक नहीं था, क्या था, मुझे वो समझने में ही 4 बार देखना पड़ा, तब समझ में आया। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया एंड आई स्टार्टेड लाफिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरी बहुत ही एक बेस्ट फ्रेंड है चारुल मलिक, तो उनको मैंने कॉल किया कि चारुल जी मुझे तो यशराज का नंबर चाहिए, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया। तो मैंने यशराज को कॉल किया। अब मुझे पता नहीं था यशराज रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरे कॉल को। तो बोले कि यस, मैंने कहा यशराज जी मैं रूपल बात कर रही हूँ। जी मैम, वो उसकी डरी हुई सी आवाज़, जी मैम कहिए। तो मैंने कहा मैंने अब भी वीडियो देखा, आई एम सॉरी कि मैंने दिन भर से चल रहा है, अभी देखा, एंड यू हैव डन मार्वलस जॉब, आई एम सो हैप्पी कि आपने उसे एक नया आयाम दिया। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग कि मैम मैं इतना डरा हुआ था, मुझे लगा शायद आपकी डांट पड़ेगी, क्योंकि यूजुअली मैं इस तरह से करता हूँ। हाँ। तो लोग मतलब बहुत आर्टिस्ट की डांट पड़ती है मुझे। मैंने कहा नहीं, और मैं आपको भी कहती हूँ अंश, मुझे अच्छा लगा, यंगस्टर कुछ अलग कोशिश कर रहे, एक नया एवेन्यू ढूंढा, उस चीज़ को बेहतर बनाई, और उससे अगर दर्शक मनोरंजित होते हैं तो मुझे मीम से कोई प्रॉब्लम, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मैं खुद बहुत एंजॉय करती हूँ, खूब हंसती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं मेरी जो आसपास के मेरे को आर्टिस्ट है या चारुल है, तो हमेशा मुझे दिखाती रहती कि देखो ये, मुझे नहीं पता चलता है कि क्या, अभी बीच में पहचान कौन पहचाना मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने, चारुल ने ही मुझे बताया, या मेरे जो बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं, तो वो मुझे बताते रहते हैं, कभी साकेत है और जो आपके सीनियर है साकेत है, या फिर उनकी वाइफ है पायल, हमारे घर की बहू है, या हमारे बच्चे हैं कान्हा, आर्यन, तो ये सब मुझे अपडेट करते रहते हैं, या मेरा बेटा है तो अपडेट करते रहते हैं। मुझे बहुत बाद में पता चलता है कि ये चीज़ें चल रही हैं, पर मैं एंजॉय करती हूँ, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। आपने बेटे की बात बोली, क्या आप गोपी ऐसी बहू ढूंढ रही हो? मैं देखिए, इससे मैं थोड़ी सी असहमत हूँ। मुझे ये लगता है कि जीवन साथी जिसे चुनना है उसे सबसे पहले अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल, अगर उसमें वो गोपी वाले गुण होंगे तो बड़ी गर्व के साथ मैं कहूंगी उसको गोपी बहू, पर बहू तो जरूर कहूंगी मैं। और राशि आज भी कांटेक्ट में है आपके? जी नहीं, राशि अपने परिवार में बहुत बिजी है, उनके 2 प्यारे से बच्चे हैं, और वो एक
बीइंग अ मदर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में एकदम तल्लीन है। और लेकिन हाँ, जब भी मुलाकात होती है हमें बहुत अच्छा लगता है, और अभी भी वो नोक झोंक वाला रिश्ता है तो बड़ा मज़ा आता है। गोपी बहू के साथ तो, जिया जी के साथ तो अभी मैंने तेरा मेरा साथ किया, बड़े मज़े किए। हम पुराने किस्से भी याद करते थे कि कैसे, और वाकई अंश हमने नहीं सोचा था कि ये शो को दर्शक इतना प्यार देंगे, आइकॉनिक बनेगा, कोकिला के किरदार को या गोपी के किरदार को इतना प्यार मिलेगा, क्योंकि सास बहू की लव स्टोरी और लोग उसे पसंद करेंगे, क्योंकि लव स्टोरी, रोमांटिक लव स्टोरी आप हमेशा एक्सपेक्ट करोगे, बट इट्स अ लव स्टोरी ऑफ अ मदर इन लॉ and daughter-in-law, which eventually becomes the love story of mother and daughter. So it's a wonderful journey. आप अपने डेली लाइफ में भी रसोड़ा जैसे वर्ड यूज करते हैं? हाँ, मैं गुजराती हूँ और मेरे हस्बैंड नॉन गुजराती है, पर वो मेरे साथ रहकर वो भी रसोड़े से लेकर आ जाओ रूपल, या रसोड़े से लेकर आता हूँ, तो मैंने सबको रसोड़ा कर दिया है, मतलब बोलने के लिए। इतना प्यारा शब्द है और लोगों को अच्छा लगता है। आप भी रसोड़े कितनी बार बोल चुके हैं इंटरव्यू, तो इट्स गुड ना, अच्छी चीज़ है उसको बोलना या उसे अडाप्ट करना। मुझे लगता है इट्स ब्यूटीफुल थिंग। मैं बोलती हूँ, रसोड़ा तो बोलती हूँ। गुजरात से याद आया, पीएम मोदी ने आपको स्वच्छ भारत अभियान में जी। शामिल करा था। जी जी। उस टाइम आपको कैसा मोमेंट था कि पीएम मोदी ने आपको शामिल कराया है स्वच्छ भारत में? जी। कितना लकी महसूस करा था आपने? उनकी विमेन एम्पावरमेंट में भी उनकी चिट्ठी आई थी, और मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों तो शूट पे थे, तो जब हमारे वॉचमैन सिक्योरिटी का कॉल आया कि पीएम मोदी के स्टैम्प वाला कोई लेटर आया, मैं बहुत डर गई ऑनेस्टली। और मैं याद कर रही हूँ कि मैंने क्या गलत किया, क्या गड़बड़ हो गई। अच्छा मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम टैक्स भी बहुत अच्छे से भरते हैं कि हमें वो सर्टिफिकेट आता है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर करके, तो उसके डायमंड सर्टिफिकेट और इस तरह से आते हैं। तो मैंने बोला अब ये, हम तो टैक्स पेयर भी अच्छे, तो ये ऐसी चिट्ठी, तो मैं तो बहुत डर गई। तो मैं घर पहले पहुंची, मैंने वो चिट्ठी को छुआ भी नहीं, ऐसे देखा, एंड आई कॉल्ड अप माई हस्बैंड व्हेन यू आर कमिंग। फिर वो जब आए तो मैंने कहा कि यार कि आप प्लीज़ इसको खोलिए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था ऑनेस्टली। पीएम मोदी साहब का लेटर, और घबराहट हो गई जब उन्होंने खोला, तो देवर टीयर्स इन माई आईज। आई फेल्ट सो गुड, ऑनर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर आपको चिट्ठी लिखकर आपको स्वच्छता अभियान या विमेन स्त्री सशक्तिकरण के लिए आपको एम्बेसडर बनाते, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे खुशी हो, और उसके तहत बहुत सारे मैंने कार्यक्रम भी किए। बॉम्बे में भी हमने क्लेanलीनेस पर हमने अभियान चलाया, एबीपी के साथ या बहुत सारे मीडिया वालों के साथ हमने किया। कहीं भी जाती हूँ तो उसके बारे में मैं बातचीत करती हूँ। आई फील ऑनर्ड। आपके काम को सराहा जाता है, और काम के बलबूते पे और भी कोई चीज़ आपके सामने आती है, तो ये तो सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। बहुत। आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या था जो अभी तक आपने प्ले करा है आपकी पूरी अक्रॉस? मुझे लगता है कि जब आइकॉनिक किरदार हो जाता है तो वो दिल में ही बस जाता है, वो दिल के करीब ही नहीं है। पर अदरवाइज अगर मैं एनएसडी की बात करूँ तो वहाँ पे भी मेरा बहुत एक प्रभु के आशीर्वाद और मेरे टीचर्स की गुड विशेस, उनका एक प्रशिक्षण मुझे हमेशा मेन रोल मिला। तो जब भी मैं थिएटर में मैंने अच्छे किरदार किए, या मैं जब भी सीरियल में भी ये रिश्ते हैं प्यार के हो या तेरा मेरा साथ हो, मैंने हमेशा अच्छे किरदार किए। तो हम कहते हैं ना कि हाथ की पांचों उंगलियां तो आपको पसंद ही है, क्योंकि पांचों मिला के ही तो पंजा बनता है। तो अगर एक कोई कहे तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, पर नो डाउट, बिना झिझक, बिना हिचकिचाहट के मैं कह सकती हूँ कि कोकिला मोदी मेरा बहुत प्रिय किरदार है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने जो मुझे सम्मान दिया है, यश, धन, कीर्ति और दर्शकों का प्यार उससे जो बढ़ा है, तो वो वाकई वो भूलने लायक नहीं है। कोकिला मोदी से अब हम सीरियस नोट पे एक रैपिड फायर खेलना चाहेंगे। तो आप बताइए, कोकिला मोदी की तरह जवाब देना या रूपल की तरह? दोनों मिक्स चलेगा। अच्छा, ठीक है। जो दर्शक और ज्यादा देखना चाहेंगे, जैसे कि कोकिला मोदी को छोले भटूरे ज्यादा पसंद है या ढोकला? देखो, कोकिला की बात करें तो वो तो एकदम जय श्री कृष्ण, केम छो, गुजराती परिवार से है तो, और उनके ब्रेकफास्ट में हमेशा आप देखेंगे एपिसोड के पहले सीन से लेके एपिसोड के अंत तक, और सीरियल की शुरुआत से लेकर अंत तक टेबल पर हमेशा ढोकड़ा रहता था। आप ढोकला बोलते हैं हिंदी में, हम गुजराती में ढोकड़ा बोलते हैं। सो कोकी की बात करें तो ढोकला, और रूपल की बात करें, भैया
दिल्ली में बिठाए हो और दिल्ली वासी इंटरव्यू ले रहे, तो भाई छोले भटूरे ही बोलना पड़ेगा। बहुत ही बच के निकल गया है दोनों। बच के निकल, देखिए ऑब्वियसली अगर रूपल की बात करें तो आई वुड प्रिफर ढोकड़ा, कोकी की बात करें तो ढोकड़ा, और अगर दिल्ली में रहकर इंटरव्यू की बात करें तो भाई छोले भटूरे अच्छे हैं। पहाड़ या बीचेस, टाइम स्पेंड कहाँ? मुझे पहाड़ अच्छा लगता है, मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर की कृपा है, बहुत सारे देश में घूमी हूँ, पर भारत जैसा प्यारा, दिल से कहती हूँ, भारत की जो एक वाइब्रेशंस है, उसकी जो एक गर्माहट, एक वार्मथ ऑफ इंडियन पीपल, फूड, स्पाइसेस, लोगों का प्यार। देखो दिल्ली में आपसे भी पहली बार मिल रही, पर जो प्यार है, ये चीज़ें जो हमारा भारत है वो वाकई सारे जहां से अच्छा है। सो पहाड़, भारत फेवरेट। दीवार या डीडीएलजे? मुझे लगता है कि मुझे धार्मिक चीज़ें देखनी बहुत अच्छी लगती है। रोमांटिक और एक्शन फिल्म्स ये तो है एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, पर धार्मिक मुझे अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड जब धार्मिक शो भी करते हैं और वो किरदार निभाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गौर से देखती हूँ, बहुत गर्व महसूस होता है अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में, और वाकई दिल से फिर आवाज़ निकलती है जय श्री राम। बहुत ही बच करके मैंने 3 रैपिड फायर के आंसर दिए। लास्ट क्वेश्चन और लास्ट हम अपने इंटरव्यू को एंड करेंगे ऐसे क्वेश्चन के साथ जिसका आपको सिंपल एक ही लाइन में आंसर देना है। मैं इनसे सहमत नहीं हूं मेरे प्यारे दर्शक, बच के नहीं, मैंने बहुत ईमानदारी से और सत्यता से जवाब दिया। बट इसका आपको एक ही आंसर देना है। जी, गोपी बहू या राशि बहू? एब्सोल्युटली गोपी बहू। राशि तो बहुत ही नटखट है और बहुत ही बदमाशियां करती थी, पर अंत में राशि भी अच्छी हो गई थी। बट नींद में भी पूछोगे तो गोपी बहू, मारी गोपी बहू, मारी गोपी बहू, मारी गोपी बहू। और मैं ये हमेशा कहती हूँ साथिया, कोकी और गोपी की कहानी है, कोकी गोपी के बगैर अधूरी है, गोपी कोकी के बगैर अधूरी है। तो ये लव स्टोरी, तो मुझे तो लगता है दीवार और दिलवाले दुल्हनिया नहीं, आपको तो पूछना चाहिए था उसके साथ साथिया, और मैं कहती साथिया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, हमारे दर्शकों को भी और मजा आएगा। थैंक यू सो मच प्यारे दर्शकों, थैंक यू। होली आ रही है, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और सब अच्छा ही होगा। वंदे मातरम। और एक जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।